इजराइल ने आखिरकार किसी की नहीं सुनी। इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई चालू कर दी है। जैसा कि इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो वो अपनी बात पर कायम रहा और जवाबी कार्रवाई चालू कर दी है। आज की बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल अमेरिकी प्रसारक ABC न्यूज के अनुसार इजराइल ने ईरान की एक साइट पर हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के एक शहर इस्फहान पर हमला किया है। इसी के साथ ईरान की अर्ध आधिकारिक समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार भी उन्होंने कहा है कि फार्स ने बताया है कि ईरान के इस्फहान शहर में कई विस्फोट सुने गए हैं। इसके बाद ईरान की कई राज्य मीडियाओं ने भी बताया है कि इस्फहान के इलाके में विस्फोट सुने गए हैं। इसी के साथ साथ अमेरिकी अधिकारियों 2 अमेरिकी अधिकारियों ने भी अपनी ABC न्यूज की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने ईरान की ओर एक मिसाइल से हमला किया है। आप वीडियो देखें। दरअसल खबरों में इस्फहान शहर पर हमले का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस्फहान शहर ईरान की समस्त जो ईरान है मतलब उसकी राजनीतिक और रणनीतिक का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ साथ वहां पर सैन्य अनुसंधान भी है और सबसे खास बात वहां पर परमाणु साइट भी बनी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि वहां पर विस्फोट हुए हैं। हालांकि राज्य मीडिया ने इस चीज की पुष्टि की है कि वहां की परमाणु साइट पर पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी परमाणु साइट पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। और इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो रही है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, मतलब मिसाइल छोड़ी गई है इजराइल की तरफ से, क्योंकि ईरान ने अपनी कुछ फ्लाइट्स यानी जो हवाई यात्रा रहती हैं उनको निलंबित कर दिया है, यानी उनको कुछ देर के लिए बंद कर दिया है। फिलहाल में खबर कितनी सच्ची है, कितना ज्यादा हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इस बात की अभी खबर नहीं मिली है। वहीं दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी इस बात की संभावना पर जांच कर रही है कि ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए उत्तर कोरिया की मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। दरअसल ये दावा अमेरिका ने किया है। इसके बाद दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी इस पर जांच कर रही है। वहीं रूस ने भी समस्त पश्चिमी देशों को संयुक्त राष्ट्र में फटकार लगाई है। रूस के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि जब तक पश्चिमी देश ने तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जब तक कि गजा के अंदर इस युद्ध में उनके खुद के नागरिक नहीं मारे गए। और जितने भी प्रस्ताव युद्ध विराम के लिए UN में लाए गए हैं उस पर अमेरिका का हर एक वीटो, जो अमेरिका ने अपना वीटो पावर यूज करके इनको कैंसिल कराया है, उस वीटो पावर की वजह से हर दिन गजा के अंदर कई हजार लोग इस युद्ध में मारे गए, यानी हर वीटो की वजह से कई हजार लोग गजा के अंदर मारे जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए मैं अब सब देशों से कहना चाहूंगा, समस्त देशों से कहना चाहूंगा कि अब फिलिस्तीन को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए मतदान किया जाना चाहिए और युद्ध विराम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। वहीं फिलिस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा से इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गेम से प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, यानी कि इजराइल को किसी भी फुटबॉल मैच में ना खेलना दिया जाए, यानी कि फुटबॉल टीम को, इजराइल की जो फुटबॉल टीम है उसको प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस चीज के लिए आह्वान किया है। वहीं मेरे दोस्त गूगल, जैसा कि हम सबको पता है कि गूगल पूरी तरीके से सपोर्ट दिखा रहा है इजराइल के साथ। गूगल और अमेजोन समर्थन कर रहे हैं इजराइल को युद्ध के रूप में भी। दरअसल जो AI का यूज किया गया था, जैसा कि पहले खबरों में चला था कि इजराइल लगातार AI का यूज कर रहा है टारगेट को पहचानने के लिए, तो उसमें गूगल की पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, यानी गूगल ने अपनी टेक्नोलॉजी यूज की थी वहां पर। अमेजोन ने भी ऐसा ही किया था। इसके बाद इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज का विरोध करने के लिए गूगल के खुद के कर्मचारियों ने गूगल का विरोध करना चालू किया, जिसके बाद कई कर्मचारी 10 दिन के लिए धरने पर बैठ गए। इसके बाद अब गूगल ने अपने 28 कर्मचारियों को गूगल का विरोध करने के जुर्म में, यानी गूगल का विरोध जो कर रहे थे उसके चलते उनको नौकरी से निकाल दिया है। कितनी अच्छी बात है कि अगर आप खुद गलत काम करो और उसका कोई विरोध करता है तो आप उसको उसकी नौकरी से ही निकाल देते हैं। यही आज का इंसाफ दिख रहा है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस साथ में। पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।